वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे हुए गीत का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इनकी कविता चिर सजग आँखें उनीदी का पहला भाग हमने पढ़ लिया है। आज हम उसके दूसरे भाग को पढ़ने वाले हैं। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा अपने मन को दोबारा से प्रेरित करती हैं और अपने मन को आलस्य और उन्माद को त्याग कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। कवित्री कहती हैं, वर्ष का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनींद बनकर पास आया। यहाँ पर फिर से वो अपने मन को प्रेरणा देती हुई कहती हैं कि तुम आलस्य का त्याग कर दो। वर्ष का उर एक। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे मेरे मन, तुम्हारा उर यानी हृदय तो वज्र के समान कठोर था। तुम तो वज्र के समान कठोर और साहसी थे, मजबूत थे। एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। तुमने उस उर को, उस हृदय को एक छोटे से आंसू के कण में धो करके गला दिया। तुम्हारा हृदय तो वज्र के समान था, लेकिन तुमने उसे आंसुओं के कणों में धो करके गला दिया। अर्थात तुम्हें असीम शक्ति और साहस था, किंतु तुमने दुखों से घबराकर अपने उस साहस को खो दिया। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। तुमने किसे जीवन सुधा दे दी, यानी जीवन रूपी अमृत किसी को सौंप दिया और उसके बदले में तुम 2 घूंट मदिरा लेकर के संतुष्ट हो गए। यानी हे मेरे मन, तुमने जीवन रूपी अमृत दे करके उसके बदले में केवल 2 घूंट मदिरा मांग ली है। अर्थात संसार के झूठे सुखों के लिए अपने अमूल्य जीवन को तुमने नष्ट कर दिया है। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या तुम्हारे मन की जो आंधी है, तुम्हारा जो उत्साह है, वो मलय की वात यानी कि हवा का, मलय पर्वत से आने वाली शीतल हवा का उपधान यानी तकिया लेकर सो गई है। यानी तुम्हारे हृदय में जो उत्साह की आंधी थी, लगता है कि वह मलय की वात का यानी मलय से आने वाली हवा का तकिया लेकर के सो गई है। यानी तुमने अपने उत्साह को, अपने मोह और अपने आलस्य के आगे नष्ट कर दिया है। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। आगे कवित्री कहती है, क्या जो विश्व का अभिशाप है, ऐसा लगता है जो विश्व में अभिशाप समझा जाने वाला मोह और आलस्य है, वही तुम्हारे पास चिर यानी चिरकाल तक नींद बन कर के पास में आ गया है। यानी जो विश्व का अभिशाप समझा जाने वाला मोह है, जो आलस्य है, वही तुम्हारे पास चिरकालीन नींद बनकर आ गया है और तुम उसी नींद में अभी तक खोए हुए हो। यानी तुम्हें मोह और आलस्य ने घेर लिया है, इसीलिए तुम अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक नहीं हो। कवित्री कहती हैं कि तुम्हारा हृदय तो वज्र के समान था और तुमने उसे आंसुओं के कणों में धो करके गला दिया है। तुम में असीम शक्ति और साहस थी, लेकिन तुमने दुखों से घबराकर उस साहस को खो दिया है। लगता है तुमने जीवन रूपी अमृत दे करके उसके बदले में केवल 2 घूंट मदिरा मांग ली है। यानी संसार के झूठे सुखों के लिए अपनी जीवन सुधा, जीवन रूपी अमृत को नष्ट कर दिया है। ऐसा लगता है कि तुम में उठने वाली उत्साह की आंधी मोह और आलस्य की मलय का, मोह और आलस्य की हवा का तकिया लेकर के सो गई है। यानी तुम्हारे उत्साह पर मोह और आलस्य ने अपना डेरा जमा लिया है और ऐसा लगता है कि जो विश्व का अभिशाप मोह और आलस्य है, वो तुम्हारे पास चिरकालीन नींद बन कर के आ गया है, जिस नींद में तुम अभी तक खोए हुए हो। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती हैं, तुम तो अमरता के सुत हो, अमरता के पुत्र हो। हे मेरे मन, तुम तो अमरों की संतान हो। चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, फिर भला तुम मृत्यु को अपने उर यानी हृदय में बसाना क्यों चाहते हो। हे अमरों की संतान, तुम अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना चाहते हो। जाग तुझको दूर जाना, तुम जागरूक बनो, तुम आलस्य का त्याग करो, क्योंकि तुमको साधना के मार्ग पर बहुत दूर तक जाना है। आगे की पंक्तियों में
कवित्री कहती हैं कि मेरे मन, तुम्हें इधर उधर की अनुचित बातों में नहीं फंसना चाहिए और दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। हे मेरे मन, तुम अब ठंडी सांस में अपनी उस जलती हुई कहानी को कहना बंद कर दो। यानी जो तुम्हारी संघर्षों की कहानी है उसे तुम ठंडी सांस में आलस्य के साथ कहना बंद कर दो, अब उसे भूल जाओ। आग हो उर में, जब तुम्हारे उर यानी हृदय में आग होगी, तुम्हारे हृदय में अपने लक्ष्य तक पहुँचने का साहस होगा, तभी तुम्हारे दृग यानी नेत्रों में सजेगा आज पानी। तभी तुम्हारे नेत्रों में ये पानी यानी आंसू अच्छे लगेंगे। यानी अगर तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्षशील रहोगे तो तुम्हारे आँखों में आंसू भी सजेंगे, अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर तुम लक्ष्य विहीन होकर के केवल अपने दुखों की गाथा गाते रहोगे तो या हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। यानी अगर तुम हार भी गए, अगर तुम ऐसे ही अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय रहोगे, तो अगर तुम हार भी गए, अगर तुम्हारी हार भी हो गई तो भी मानिनी जय की पताका, तो वह हार भी तुम्हारी मानिनी यानी रूठी हुई विजय की पताका के समान होगी। यानी भले ही विजय तुमसे रूठ गई है, लेकिन तुम्हारी हार भी तुम्हारी विजय के समान होगी, क्योंकि वो तुम्हें पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। अगर तुम हार भी गए तो भी तुम्हें वो जीतने के लिए प्रेरित करेगी। लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ नहीं होगे तो तुम्हारी हार तुम्हें और अधिक कमज़ोर कर देगी। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। और तुम याद रखो कि क्षणिक सुखों में पड़ने वाला जो पतंगा होता है वह उसको बस राख ही नसीब होती है। यानी एक पतंगा दीपक को देखकर आकर्षित होता है और बिना कुछ सोचे समझे दीपक के पास जाता है। परिणाम ये होता है जल करके राख हो जाता है। तो तुम्हें पतंगे के समान क्षणिक सुख में पड़कर राख नहीं होना है, अमर दीपक की निशानी। तुम्हें दीपक के समान अमर होना है। दीपक स्वयं जलता है, जलते दोनों लोग हैं, पतंगा भी जलता है, दीपक भी जलता है। पतंगा क्षणिक सुख के लिए पल भर में जल करके नष्ट हो जाता है, उसकी किसी को परवाह नहीं होती, क्योंकि वो संसार के लिए कुछ नहीं करना चाहता, अपने क्षणिक सुख के लिए करना चाहता है। दीपक दूसरों को प्रकाश देता है, इसीलिए उसकी रोशनी सदा के लिए अमर हो जाती है। तो तुम्हें क्षणिक आवेश में आकर क्षणिक सुखों के लिए पतंगे के समान जल करके राख नहीं होना है, तुम्हें दीपक के समान अमर होना है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। हे मेरे मन, तुम्हें अपने अंगारों की शैया पर, तुम्हें संघर्षशील पथ पर चलते हुए मृदुल कलियां बिछाना है, यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तुम्हें अंगारों की सैया पर चलना है, तुम्हें संघर्षों के बीच में चलना है और संसार के लिए मृदुल कलियां बिछाना है। यानी संसार को अपने साधना के मार्ग से सीख देनी है, उनके मार्ग को आसान करना है। जाग तुझको दूर जाना। हे मेरे मन, तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। कवित्री कहती हैं, मेरे मन, तुम्हारा हृदय तो वज्र के समान था, तुमने उन्हें छोटे छोटे आंसुओं के कणों में धो करके गला दिया है। पता नहीं तुमने किसे अपने जीवन रूपी अमृत को दे दिया और उसके बदले में तुम 2 घूंट मदिरा को मांग लाए हो। ऐसा लगता है तुम्हारे उत्साह की आंधी मोह और आलस्य की मलय का उपधान लेकर सो गई है, और विश्व का जो अभिशाप है, जो मोह और आलस्य है, वो चिरकालीन नींद बनकर तुम्हारे पास आ गया है। इसी कारण तुम आज ऐसे उनीदी आंखों वाले और अस्त व्यस्त वानने वाले हो गए हो। आगे कवित्री कहती हैं, हे अमरों की संतान, हे अमरों के पुत्र मेरे मन, तुम अपने मन में, अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना चाहते हो? तुम जागो, क्योंकि तुमको बहुत दूर तक जाना है, तुम्हें साधना के मार्ग पे बहुत आगे जाना है। अपने मन को प्रेरित करती हुई वह कहती हैं कि तुम्हें दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है, इधर उधर की अनुचित बातों में फंसना नहीं है। वे कहती हैं कि हे मेरे मन, अब तुम उस जलती हुई कहानी को, अपनी उस संघर्षशील कहानी को इस ठंडी सांस में कहना बंद कर दो, तुम उसे भूल जाओ। वास्तव में जब तुम्हारे हृदय में आग होगी, जब तुम्हारे हृदय में लक्ष्य पे पहुंचने का उत्साह होगा, तभी तुम्हारी द्रगों में, नेत्रों में आंसुओं का पानी भी सजेगा। लेकिन इसके विपरीत
वहीं आंसू तुम्हारी कमज़ोरी बन जाएंगे। तुम्हारे दुख को प्रकट करने के कारण वो तुम्हें चीर कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे। अगर तुम ऐसे ही उत्साह के साथ अपने मार्ग पर बढ़ोगे तो तुम्हारी हार भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी, बल्कि वो हार भी तुम्हारी रूठी हुई विजय की पताका बन जाएगी, अर्थात तुम्हें जीत के मार्ग पर, तुम्हें विजय के मार्ग पर आगे बढ़ाएगी। हे मेरे मन, याद रखो कि क्षणिक सुख के आवेश में तुम्हें पतंग के समान जल के, पतंगे के समान जलकर राख नहीं होना है। तुम्हें दीपक के समान जल करके अमर हो जाना है, क्योंकि अमरता दीपक की ही निशानी है। तुम्हें अंगारों की सैया पर चल करके संसार के लिए मृदुल कलियां बिछाना है। हे मेरे मन, तुम जाग जाओ, क्योंकि तुमको बहुत दूर तक जाना है।